एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है। फ्रेंड देखिएगा, आवरली टाइम फ्रेम के अंदर ये जो सभी कैंडल हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के लिए हैं। अभी जो चार्ट है वो क्रूड ऑयल के लिए है। देखिए, जैसा अनुमान था कि क्लोजिंग के नीचे, तो यहाँ पर क्लोजिंग थी पिछले वीक की, इसके नीचे हम सेल साइड में रहेंगे और वैसा ही देखने को मिला है। पहला टारगेट हमने 6050 की तरफ का रखा था कि आपको 6000, इसके नीचे आपको 6050 तक क्रूड टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। देखिए फ्रेंड, ये है 6050 का लेवल। आवरली कैंडल जैसे पिछले वीक में बताई थी वैसी ही है। ये वो लेवल है 6050 का। यहाँ तक हमें अनुमान था क्रूड इस, अगर नीचे गैप डाउन ओपन होगा, क्लोजिंग के ऊपर नहीं बढ़ेगा, तो हमें इस तरह से टूटता हुआ दिखाई देगा। ऊपर हम 6450 और छोटे लेवल के लिए थे बाई साइड में क्लोजिंग के ऊपर, लेकिन मैंने बताया था अगर ऊपर भी खुलता है तो मैक्सिमम 6500 का क्रॉस करना जरूरी है। उसके नीचे दोबारा गिरावट आ सकती है, लेकिन गैप डाउन ही खुला 6300 की तरफ। उसके नीचे तो इसको सेल साइड में जाना ही था 6050 की तरफ के टारगेट के लिए। यहाँ पर भी मैंने बताया था अगर कोई आवरली टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल आपको बनती दिखाई दे, सिग्नल मिले, तो इस एसएल के साथ अप साइड में दोबारा ट्रेड बना सकते हैं 6050 के लेवल से। लेकिन फ्रेंड देखिए, 6050 की तरफ जब गिरा है, आवरली कैंडल आपको रेड ही बनती हुई दिखाई दी है नीचे क्लोजिंग, फिर उसके नीचे यानी कि इस पॉइंट को 6000 को भी ब्रेक कर गया। और मैंने आपको साफ साफ बताया था, बल्कि जो वीडियो में मैसेज के जरिए भी आपने पूछा तो भी मैंने बताया कि भाई ये 6000 के नीचे तो आपको 5750 की तरफ टूटता हुआ नजर आ सकता है। मैसेज भी है फ्रेंड। और यहाँ पर भी वीकली वीडियो में भी बताया था 6000 के नीचे बड़ी गिरावट की तरफ बढ़ सकते हैं। तो 5750 की तरफ जो हमने टारगेट रखा था, लगभग 5770 के करीब का में फ्राइडे को क्रूड लो भी लगाता हुआ नजर आया, और अनुमान के मुताबिक ही आपको टारगेट अचीव होता हुआ दिखाई दिया होगा। अभी इस वीक में क्या हमें 5750 का वेट करना है या फिर क्रूड ले सकता है रिवर्सल मंडे से? देखिए फ्रेंड, जो इस वीक का आगाज रहेगा, मेरा मानना है भले ही अगर इधर वापिस भी आता है क्रूड, अभी तो ये सिग्नल हमें यहाँ पर बाई साइड का दिखा रहा है वर्ली टाइम फ्रेम में, ठीक है, आपकी क्रूड बाई साइड में जा सकता है। लेकिन अगर गैप डाउन पिछले वीक की तरह खुलता है, नीचे आ भी जाता है, तो 5750 एक सपोर्ट रहने वाली है क्रूड के अंदर। 5750 क्रूड के अंदर सपोर्ट रहने वाली है अभी के लिए, ठीक है। और वहां पर हमें आवरली कैंडल का फिर से वेट करना है। आवरली तो छोड़िए फ्रेंड, अगर 5750 के नीचे हमें 15 मिनट की क्लोजिंग नहीं मिल पाती है, तो ये ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो जाएगा और आपको यहाँ से 6010 का ये लेवल भले ही लो ब्रेक ना हो, फिर भी हमें 6010 के टारगेट के लिए बढ़ना है फ्रेंड। 6010 का बाई साइड में टारगेट रख सकते हैं, पहला टारगेट, ठीक है। अगर इस 6010 के प्राइस के ऊपर, ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्रूड आपको 15 मिनट की क्लोजिंग के साथ अप साइड में बढ़ता हुआ नजर आए, ब्रेक कर रीटेस्ट हो इस तरह से, तो फिर हम क्रूड से 6200 के भी ऊपर इस तरह से 6250 की तरफ का सेकंड टारगेट रख सकते हैं। यानी कि कंटिन्यू तेजी का अनुमान रहेगा। और क्रूड में जो ये गिरावट हुई है इस वीक की, ये कहीं ना कहीं आपको फिर से धूमिल होती हुई नजर आ सकती है। तो ये जो तेजी का अनुमान है, अभी जो ट्रेंड चेंज हुआ है 5750 की तरफ से, ये आपको 6010 की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है क्रूड। अगर उसके ऊपर सस्टेन होता है तो वहां पर सिग्नल देखें, और आप फिर क्रूड के अंदर 6200 से 6300 के टारगेट के लिए जा सकते हैं। 6250 की तरफ का टारगेट रखिए आसानी के साथ। तो ये क्रूड के लेवल थे फ्रेंड इस वीक के लिए। और 5750 के नीचे, अभी जैसे ही 5750 के नीचे निकलता है क्रूड, तो फिर फ्रेंड देखिए, जो पिछला लेवल था 5570 की तरफ का, वो भी एक सपोर्ट रहने वाला, और जो ये बीच का एरिया है ना, फिर से हमें सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है क्रूड। यानी गिरावट इस जोन से हमें
संभल करके चलना है गिरावट में। जो हमारे टारगेट रहेंगे, अगर 5750 के नीचे निकलता है तो 5650 से 5600 की तरफ का मैक्सिमम टारगेट रखेंगे। और अगर 5750 पर ही संभलता है गिरावट में भी, तो भी हमें बाई का ही अनुमान रखना है। इस लो के नीचे आप ये मान के चल सकते हैं 5750 जरूर आएगा 70 के नीचे। उसके नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग मिलती है तो आप 5650 और 5600 के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज कंटिन्यू तेजी का अनुमान है फ्रेंड, और एक तेजी आपको इस वीक में देखने को मिल सकती है क्रूड में, वो आपको लेकर के जा सकती है। मैंने बताया 6010 और इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 6200 के भी ऊपर 6250 6300 की तरफ। तो इस तरह से आपको क्रूड में रणनीति बना करके चलनी है इस वीक के लिए। फिर भी अपने विवेक का इस्तेमाल करें फ्रेंड्स, मेरा काम है बताना, मैं अपने विवेक के अनुसार बताता हूँ। ठीक है, आप अपने दिमाग का जरूर यूज करें ट्रेडिंग करते समय। अभी चलते हैं एनजी की। देखिए फ्रेंड, ये एनजी का चार्ट है। एनजी के चार्ट में आवरली टाइम फ्रेम के अंदर है ये भी, और मैंने साफ साफ आपको बताया था कि इस 240 की रेड लाइन के नीचे जब भी आवरली क्लोजिंग मिलेगी और 237 का प्राइस ब्रेक होगा, तो आप 237 के नीचे तो आप कंटिन्यू सेल साइड में रह सकते हो। कंटिन्यू सेल साइड में रहे, क्या मिला? जो सेफ ट्रेडर थे ना, मैंने ये बताया था फ्रेंड कि जो बिल्कुल ही सेफ ट्रेडर हो वो भी 220 का टारगेट ले सकते हैं। ये 220 का प्राइस रहा, ये पिछले से पिछले वीक में हमें अचीव हो गया था वो। ये लो, यहाँ पर डबल एमआर की कैंडल बनी है, बाई साइड का एक हमें तेजी देखने को मिली 229 से 30 की तरफ एनजी गई। लेकिन मैंने बता रखा था कि कंटिन्यू अगर हम सेल पोजिशनली रहेंगे तो सेल साइड में ही रहेंगे, और यहाँ तक सेफ ट्रेडर भी बुक कर सकते हैं। उन्होंने बुक किया होगा फ्रेंड। उसके बाद तेजी के बाद जो इस वीक में मैंने बोला, लास्ट वीक में, अगर ये दोनों हैमर वाली कैंडल ब्रेक होंगी तो आपको कंटिन्यू 200 की तरफ सेलिंग तो देखने को मिलेगी ही। 200 की तरफ तो ये लीजिएगा फ्रेंड, 200 की तरफ की सेलिंग तो हमें मिली ही। उसके नीचे जो अनुमान था 190, वो भी टारगेट अचीव हुआ। तो आगे की रणनीति क्या है फ्रेंड? देखिए, ट्रेंड काफी लंबा हो गया है, ट्रेंड काफी लंबा हो गया है, और पीछे जो एनजी थी वो इसी रेंज से 190 92 से बार बार नीचे गिर रही थी। हो सकता है अभी यहाँ से सपोर्ट लेकर के एक बार दोबारा तेजी दिखा दे। तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं, ट्रेंड लाइन के का सहारा ले सकते हैं। ट्रेंड लाइन को इसी आवरली कैंडल के टॉप से लीजिएगा फ्रेंड, और इन आई को इस तरह से मार्क करते हुए नीचे की तरफ आपको आना है। ठीक है, तो अभी जो तेजी का अनुमान है एनजी में कि इस जोन से अगर हमें तेजी मिलती है तो वो कहाँ तक मिलेगी, वो बता दूं फ्रेंड। वो रहेगी इस ट्रेंड लाइन की तरफ पहला टारगेट। अगर यहाँ से क्लोजिंग के ऊपर निकलती है तो 197 से ये मानिएगा 201 की तरफ के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। 197 से 201 अगर इसके ऊपर भी सस्टेन होती है तो बड़ी तेजी का या फिर दोबारा तेजी का हम अनुमान लगा सकते हैं। अदरवाइज ये ट्रेंड लाइन मैंने इसीलिए ड्रॉ की है फ्रेंड कि कंटिन्यू इस जोन तक वापस आती भी है तो वापस से आपको एनजी में गिरावट देखने को मिल सकती है, और एनजी आपको लगभग 150 की तरफ भी जाती हुई दिखाई दे सकती है। जैसे ही इस वीक का भी लो ब्रेक करे, और लो भले ही ब्रेक करे एक बार इस तरफ वापस बढ़ सकती है। उसके बाद अगर दोबारा नीचे निकलती है तो आपको सेल साइड में बने रहने की आवश्यकता होगी, और एनजी का प्राइस है लगभग 150 की तरफ अगला टारगेट हो सकता है, यानी बड़ी सेलिंग एनजी में अनुमान की जा रही है फ्रेंड। देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है मंडे से।